यौम अली अलैहिस्सलाम पर कराची के निश्तर पार्क से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस सख्त सिक्योरिटी में हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारा दर पर ख़िताम पसीर हुआ। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए SSU कमांडोज, पुलिस एहलकार, पाक रेंजर्स जवान और लेडी कांस्टेबल समेत 5000 से ज़ायद एहलकार तैनात रहे, जबकि जुलूस की गुजरगाहों और लिंक सड़कों को कंटेनर्स लगाकर आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद कर दिया गया। तफसीलात जुनेद जावेद की रिपोर्ट में। यौम शहादत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यौम अली पर मुल्क के दीगर शहरों की तरह कराची में भी अज़ादरान हुसैन का मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद हुआ, जो सख्त सिक्योरिटी हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारा दर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के गुजरगाहों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। तमाम गलियों और सड़कों को कंटेनर्स लगाकर बंद रखा गया, जबकि शुरका को सिर्फ वॉक थ्रू गेट्स के जरिए दाखिले की इजाजत दी गई। रास्ते पर क्लोज सर्किट कैमरे भी नब्ज किए गए थे। यौम अली के उसमें सब रोज़े के इफ्तार में सब चले पड़ते जुलूस में, कोई गर्मी है उसकी भूख का प्यास का एहसास नहीं होता भाई। ये अज़ादारों के लिए जो इन्होंने सिक्योरिटी का जुलूस अली के लिए जो इन्होंने सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया है, लायक तहसीन है। 3 दफ़ा मेरी चेकिंग हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, हमारी पुलिस बहुत साथ दे रही है आजकल। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ऑडो का कहना था कि जुलूस के सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। ट्रेडिशनल रूट है जो कि मुहर्रम में भी जुलूस फॉलो करता है, तो इस लिहाज से उसकी सीलिंग वगैरह हर चीज़ पे बहुत ही अच्छे तरीके से इस पे होमवर्क किया हुआ है। सिक्योरिटी के लिए 76 सीनियर अफसरान, 3469 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, 137 खवातीन पुलिस एहलकार, स्पेशल ब्रांच के 70 एहलकार, जबकि रैपिड रिस्पांस फोर्स के 75 एहलकार तैनात रहे। इसके अलावा 815 ट्रैफिक पुलिस एहलकार जुलूस के रास्तों और मुतबादिल रोड्स पर तैनात किए गए। अवाम को इजाफी किराए से बचाने के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। ईद उल फितर पर ट्रांसपोर्ट अफसरान की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि इजाफी किराए की वसूली के खिलाफ मुहिम के सिलसिले में महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट के तमाम अफसरान और अमले की ईद की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। हुकूमत सिंध की कोशिश है कि आवाम को ईद उल फितर के मौके पर सफरी सहूलियात में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े और इजाफी किरायों की वसूली के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जा सके। ईद के दौरान इजाफी किराया वसूल करने की शिकायत आम होती हैं। कोई भी शहरी इजाफी किराया अदा न करे। आवाम की सहूलत के लिए पूरे सूबे में ट्रांसपोर्ट अफसरान अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। हुकूमत सिंध ने जायद किराए वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की खुसूसी हिदायत जारी कर दी है। अवाम इजाफी किराया अदा करने के बजाय फौरी तौर पर शिकायत दर्ज करवाएं ताकि हुकूमत फौरी एक्शन ले सके। सिंध हुकूमत अवामी मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रही है और किसी को भी नाजायज मुनाफाखोरी की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो दूसरी जानिब सिंध हुकूमत में आला सतह ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर रद्द-ओ-बदल। चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से ग्रेड 21 और 20 के अफसरान के तबादले कर दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ महकमों में तैनात सीनियर अफसरान को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि बाज़ अफसरान को STD बना दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ अरसलान चांद नवाब से। जी अरसलान, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, सिंध हुकूमत की जानिब से ग्रेड 20 और 21 के 4 अफसरान के तबादले का नोटिफिकेशन कर दिया गया है और उन्हें नए महकमों में जिम्मेदारी सौंप दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 20 के मोहम्मद नवाज नसीम को इंटर प्रोविजनल कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट से ट्रांसफर करके एडिशनल चेयरमैन सूबाई इलेक्शन कमीशन का चार्ज दे दिया गया है। ग्रेड 20 के मोहम्मद आसिफ इकराम को सेक्रेटरी कॉलेजेस एजुकेशन डिपार्टमेंट से तबादला करके सेक्रेटरी इंटर प्रोविजनल कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट का चार्ज दिया गया है। ग्रेड 20 के शहाब कमर अंसारी को सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट से ट्रांसफर करके सेक्रेटरी कॉलेजेस एजुकेशन डिपार्टमेंट का चार्ज दिया गया है। ग्रेड 19 के आबिद सलीम कुरैशी को सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट का चार्ज दिया गया है। ये तमाम नोटिफिकेशन चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की जानिब से 21 मार्च 2025 को जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक इन तमाम सीनियर अफसरान को नए महकमों में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया अरसलान।
सिंध में 78 लाख बच्चे स्कूलों में दाखिले से महरूम हैं। इस बात का इंकशाफ महकमा स्कूल एजुकेशन की रिपोर्ट में किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि 3 करोड़ 63 लाख बच्चे प्राइमरी स्कूलों, 26 लाख बच्चे एलिमेंट्री, 1.25 लाख बच्चे सेकेंडरी स्कूलों, जबकि 4,90,000 बच्चे हायर सेकेंडरी स्कूलों और 52 लाख बच्चे पब्लिक स्कूलों से, 9,30,000 बच्चे सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, 10,30,000 बच्चे मदारिस में, 40,10,000 बच्चे प्राइवेट स्कूलों में और 60,000 बच्चे गैर रस्मी स्कूलों में दाखिल हैं। इस पर मजीद बात करेंगे शकील नाइच से। शकील नाइच, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। देखें, महकमा स्कूल एजुकेशन ने एक जो है वो अपने इजलास में एक तफसीली रिपोर्ट पेश की है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सूबे के अंदर 78 लाख बच्चे स्कूलों में दाखिला लेने से महरूम हैं। इस महकमा एजुकेशन की इस तफसीली ब्रीफिंग में बताया गया कि 3 करोड़ 63 लाख बच्चे प्राइमरी स्कूलों में दाखिल हैं, 26 लाख बच्चे एलिमेंट्री स्कूलों में, 16 लाख बच्चे सेकेंडरी स्कूलों में, 4,90,000 बच्चे सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूलों में, 5 साल से लेकर 16 साल तक के 1,68,90,000 बच्चे स्कूलों में दाखिल हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि पब्लिक स्कूल में 52 लाख बच्चे, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन में 9,30,000 बच्चे, मदारस में 10,30,000 बच्चे, प्राइवेट स्कूलों में 40,10,000 बच्चे और जो दाखिल हैं। 60,000 बच्चे गैर रस्मी स्कूलों में दाखिल हैं। स्कूल एजुकेशन का बच्चा शुमारी में 56,60,000 बच्चों को दाखिला न मिल सका। सूबे में 15,742 बॉयज स्कूल, 5,816 गर्ल्स स्कूल, 19,420 मखलूत स्कूल हैं, जबकि 59% लड़के, 41% लड़कियां इन स्कूलों में दाखिल हैं। प्राइमरी में 32,03,000 लड़के और 4,48,000 लड़कियां दाखिल हैं। सेकेंडरी में 9,35,000 लड़के और 6,31,000 लड़कियां दाखिल है। महकमा स्कूल एजुकेशन का रवा माली साल में बजट 424 अरब रुपए रखा गया है और प्राइमरी और सेकेंडरी में 52 लाख बच्चे रवा साल दाखिल किए गए हैं। जी शकील नाइच तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और दुनिया भर में आज पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पानी की शदीद कमी का सामना करने वाले ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आ गया। कहत और खुश्क साली की दस्तक बाआवाज़ बुलंद सुनाई देने लगी है। पानी की शदीद कमी का सामना करने वाले ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आ गया है। हालात यही रहे तो 2025 के ख़त्म तक हमारा मुल्क पानी की मुकम्मल किल्लत वाला मुल्क बन जाएगा। क़याम पाकिस्तान के वक्त मुल्क में पानी की दस्तयाबी 5,000 क्यूबिक मीटर फी किस थी, जो आज 1,000 क्यूबिक मीटर से भी कम रह गई है। पूरी दुनिया में पानी ज़ख़ीरा करने की औसत शरह 40% है और हम अपने दरियाई पानी का सिर्फ 10% हिस्सा ही ज़ख़ीरा कर पाते हैं। दरियाई पानी की कमी के बायस हमारी ज़राअत का ज़्यादा इन्हिसार ज़ेर ज़मीन पानी पर ही बाकी रह जाता है। इसका बेदरीग इस्तेमाल किया जा रहा है। सितम यह है कि हम ज़मीन से जितना पानी लेते हैं उसकी इंतहाई कम मिकदार ज़मीन को वापस करते हैं। यूँ समझ लीजिए कि हम ज़मीन को पानी वापस लौटाने के मामले में दुनिया भर में 164वें नंबर पर हैं। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ।